फिर कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आता है, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उस पर सोचते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। डीपली सोचते हैं तो लगता है हाँ ठीक है, समझ गया मैं प्रॉब्लम क्या है। उस टाइम के लिए लगता है समझ गया, फिर कई बार वही प्रॉब्लम आता है और फिर हम फंस जाते हैं उसी ट्रैक में। तो या तो प्रॉब्लम को हमने समझा ही नहीं था, या तो समझने का तरीका गलत था। तो उस पर कई बार फॉर टेम्परेरी बेसिस हमें सोल्यूशन मिल जाता है, बट फिर वो प्रॉब्लम आती है, फिर उसमें फंस जाते ये जो छत है आश्रम की, जब बारिश होती है तो इस पर कहीं कहीं पर पानी जमता है। उस पानी के कारण सीलन आ जाती है। जब जम ही जाता है पानी, तो एक तरीका तो ये होता है कि जहां जहां जमा है वहां से पानी को निकाल दो। निकाल दिया जाता है, भली बात। 2 दिन बाद फिर बारिश होती है और फिर पानी फिर निकाल दो। जितनी बार बारिश होगी उतनी बार जमेगी। समस्या ढांचागत है, स्ट्रक्चरल है, और तुम उसका तात्कालिक इलाज करना चाहते हो। सस्ता इलाज वो होगा नहीं। तुम सोचते हो अभी किसी तरीके से कुछ युक्ति करके जुगाड़ करके निपट लूं। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे साथ जो भी समस्या आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि तुम हो। जब तक तुम वो रोटी खा रहे हो जो तुम खाते हो, जब तक तुम वो कपड़ा पहन रहे हो जो तुम पहनते हो, जब तक तुम वो संगीत सुन रहे हो जो तुम सुनते हो, जब तक तुम उस हवा में सांस ले रहे हो जिस हवा में तुम हो, जब तक तुम वही दीवारें और वही चेहरे देख रहे हो जो तुम दिन रात देखते हो, जब तक तुम वही दिनचर्या पकड़े हुए हो जो तुमने पकड़ी है, तब तक जाहिर सी बात है कि तुम्हें समस्याएं भी वही मिलेंगी जो रोज मिलती है। लेकिन उम्मीद हमारी ये रहती है कि जीवन हमारा वैसा ही चले जैसा चल रहा है, लेकिन उस जीवन से संलग्न जो समस्याएं हैं वो मिलनी बंद हो जाए। ऐसा कैसे होगा भाई? से कई बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि इस स्टेट में बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत कि उस स्टेट में आ पाता हूँ जहाँ पे जितने भी मैंने अपने ऊपर लेवल्स लगा रखे हैं, वो हटा के मैं जो हूँ वास्तविक उस मैं में रह पाता हूँ। वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, बट वो चीज़ परसिस्ट नहीं कर पाती, मतलब वो चीज़ कंटिन्यू नहीं रह पाती। ऐसा कुछ होता नहीं है जो तुम कह रहे हो। लेकिन कम टाइम ज्यादा टाइम वो जब होता ही नहीं है। जब फोकस करने की नहीं, कोशिश तुमने करता हूँ, पढ़ लिया है। क्वेश्चन करके, और किसी फोकस किसी क्वेश्चन से वो होता ही नहीं है जो तुम कह रहे हो। वैसी कोई चीज होती ही नहीं है जो उस तुम टाइम कह पे रहे हो। जॉय भी काफी अच्छा फील होता है उस टाइम। अच्छा फील होता है, हाँ, पर ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि है। हाँ। ये तो अच्छा ऐसा अच्छा मेरे कुछ साथ है। है कि कई चीजें मैंने काफी कुछ पढ़ लिया है, ओशो की भी बुक्स पढ़ ली है और काफी कुछ पढ़ लिया, बट एक्सपीरियंशियल बेसिस पे वो जान नहीं पाया हूँ वो जो होता है। तुरंत। आप परी कथा पढ़ के सो तो रात में परियों के सपने आते हैं। पढ़ने से ये होता है कि जो आपने पढ़ा है आपको लगता है वही आपके साथ हो रहा है। लगता है कि समझ लिया है, बट असली में समझी कुछ नहीं। नहीं है, बेकार की बात। कुछ नहीं होता है। सुदूर के पार के कोई अनुभव नहीं होते। कोई मुक्त स्थिति नहीं होती कि जिसमें आप आत्मा बन के उड़ने लग जाए 2 क्षण 4 क्षण के लिए। ये सब मन की कलाबाजियां हैं। उस पे तो इन सब चीजों में तो हंसी आती हर चीज में हंस लिया करो। हंसी जब आए तो उसे थमने मत दो। हर चीज पे हंस लो। अभी हम यहाँ आ रहे थे तो एक कहानी सुन रहे थे, उसको सुना रहे थे। बोले कि 3 संत हुए चीन में। उनका एक ही काम था कि उनसे जितनी गंभीरता से सवाल पूछा जाए वो उतनी ही जोर से हंसने लग जाते थे। जितना गंभीर आदमी देखते थे उनको उतनी जोर की हंसी छूटती थी।
वो और कुछ करते ही नहीं थे। एक आध दो चीजों पे मत हंसो, हर चीज पे हंसो, क्योंकि हर चीज कुछ और नहीं है, मन की कलाबाजी। मन कलाबाजियां खा रहा है और तुमको एहसास ये दिला रहा है कि ये मन के पार की कोई बात है, कि परमात्मा मिल गया, कि ध्यान मिल गया, कि समाधि लग गई, दो चार क्षण की सटोरी आ गई, कुछ नहीं। रात में आम का पना खा लिया था सोने से पहले, कुछ नहीं। मीठा खा के सो और मुंह न धो तो मुंह पे चींटी घूमती है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कोई फरिश्ता उंगलियां फिरा रहा है। मुंह धो के सोया करो, छोटी सी बात। क्या अटेंशन, किसको अटेंशन कह रहे हो? जैसे मेरे को बहुत मैटर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते ये तो टेंशन है। अटेंशन क्या है? हैं, मेरे को टेंशन क्यों आता है उसके प्रति अटेंटिव। किसी चीज के प्रति अगर अटेंटिव हो तो फिर तो ये रोजमर्रा का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन है ना। उधर बैठा है विषय जिसके प्रति तुम लगे हुए हो विषेता बन के, इसमें अटेंशन कहाँ है? अटेंशन का मतलब होता है कुछ नहीं करना और जो कुछ भी हो रहा है उसमें सच्चे बने रहना। अटेंशन का ये नहीं मतलब होता है कि ध्यान लगा रहा हूं, कि जोर लगा रहा हूं, वो तो दिन रात लगाते ही हो। हमारे माइंड का ये अरे रुको भाई, टेंशन का मतलब है कि अगर बोल रहा हूं तो ईमानदारी से बोलो, यही है टेंशन। अटेंड वर्ड समझते हो? अटेंड माने क्या होता है? अटेंड का मतलब होता है खिदमत करना। अटेंडेंट माने क्या होता है? खिदमतगार, सेवक। जो हर समय मौजूद रहे आपकी चाकरी के लिए, उसी से अटेंडेंस शब्द आया है। जी मैं मौजूद, अटेंडेंस। तो अटेंशन क्या हुआ? मैं सदा सच का खिदमतगार हूं, मैं सच्चाई का सेवक हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें ईमानदार बना रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। किसके प्रति ईमानदार? जो हो रहा है उसके प्रति ईमानदारी। और किसके प्रति ईमानदार हो? सुन रहा हूं तो ईमानदारी से सुन। जो हो रहा है उसके प्रति झूठ ना बोलूं। ये ना हो जाए कहीं कि किसी की बात सुन रहे हो, आ तो रहा है गुस्सा, लेकिन खूब पढ़े बैठे हो कि मुस्कान बड़ी बात है, तो मुस्का रहे हो। ये लैक ऑफ अटेंशन। ये बताता है कि तुम सत्य के अनुचर नहीं हुए, तुम समाज के अनुचर हो गए। समाज ने तुम्हें क्या सिखाया था कि कोई भी स्थिति हो तुम चेहरे पे चिपकाए रहना मुस्कान। तो तुम समाज की बात मान रहे हो, सच्चाई की बात नहीं मान रहे। टेंशन का मतलब ये थोड़ी है कि किसी चीज पे जाकर के आंखें गड़ा दी, कि दिमाग गड़ा दिया। मेरा तो ये बोल रहा हूँ कि माइंड कैसे एक्ट कर रहा है उसके प्रति। मेरा माइंड लोगों के बातों को सुन रहा है, इवेंट्स की तरफ तुम कह रहे हो मेरा माइंड, तुम माइंड से हटके कुछ और हो क्या? तुम कौन हो? मेरा माइंड माने कौन? भाषा की बात है, मतलब भाषा नहीं, मैं माइंड का बोलो। हाँ मैं माइंड, मतलब मैं ही कैसे रिएक्ट करता हूँ उसके प्रति, उसको ही देखना, उसको ही जांच। वो तो हो गया। अब क्या करोगे? स्मृति को जांचोगे, वीडियो देखोगे अपना पुराना, पोस्टमार्टम करोगे, आइडिया तो ये करते रहो, लाशों के साथ जियोगे। टेंशन का मतलब ये नहीं है कि बार बार सोचूं कि मैंने किसी स्थिति में क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए था। अटेंशन का मतलब होता है आगे पीछे का ख्याल करने की जरूरत नहीं,
अभी सुन रहा हूं तो सुन रहा हूं, ये नहीं करूंगा कि वक्ता की ओर तो मुंह करके बैठा हूं और वास्तव में वक्ता की ओर पीठ है। ये टेंशन, खेल रहा हूं तो खेल रहा हूं, ये टेंशन। चोट लगी और दर्द हो रहा है तो कहूंगा कि दर्द हो रहा है, ये टेंशन। कहीं से डर उठ गया तो मानूंगा कि डर उठ रहा है, ये टेंशन। तथ्य को बिना बाधा के स्वीकारना, यही ध्यान है। ध्यान माने क्या? ध्यान माने कि कौन है जो तुम्हारे मन में सर्वोपरि है, किसका ध्यान रख रहे हो, किसका ख्याल प्रमुख है? तो उत्तर आता है सच्चाई का, और किसी का नहीं। डरे हुए नहीं है, किसी को बहुत तवज्जो नहीं देती है, तो फिर जो है सामने सो है। घास को घास कहेंगे, भूसा नहीं कहेंगे। यही ध्यान है। ये जो बात है ध्यान की, ये बड़ी अनाकर्षक लगती है ना, इससे ध्यान इतना ही है। तो फिर वो सब क्या होता है जिसमें यहां से कोई धारा प्रवाहित होती है और ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और इत्यादि इत्यादि। कुंडली में जागरण से जागरण का बहुत शौक है ना, तभी तो नींद नहीं आती। हमें लगता है कि वो बिगनर्स को शायद अट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो देखो, जगत बहुत बड़ा रहा है। हजार लोग रहे हैं जिन्होंने बोला है, और लाखों लोगों से बोला है, और सुनने वालों की अलग अलग स्थितियां रही। तो किसी से कभी किसी भाषा में बोला गया, किसी को कभी कोई प्रतीक दिया गया, किसी को कभी कोई कहानी दी गई, किसी को कोई। संदर्भ की बात है, परिप्रेक्ष्य की बात है। जो संदर्भ तुम्हारे संदर्भों से मेल ना खाए, उस संदर्भ की बात पे विशेष ध्यान मत देना। वो तुम पर लागू ही नहीं होती, एप्लीकेबल ही नहीं है, तुम क्यों सुन रहे हो? समझ रहे हो? रेगिस्तान के लोगों को समझाया जाएगा यदि कि परमात्मा क्या है, तो बार बार पानी की उपमा दी जाएगी। तिब्बत के लोगों को समझाया जाएगा कि परमात्मा क्या है, तो कहा जाएगा जिसमें मां के स्पर्श की ऊष्मा हो। गर्मी की उपमा दी जाएगी। और उत्तर भारत जहां लू चलती है, वहां के लोगों को समझाया जाएगा परमात्मा क्या है, तो कहा जाएगा जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन मिल जाए तरोवर की छाया। अब तुम कहो कि नहीं, बताइए गर्म है कि ठंडा है? उधर बोले ठंडा है, इधर बोले गर्म है। उधर बोले पानी है और ईरान में बोले आग है। वो अग्नि के उपासक होते हैं। ये बात नहीं समझ में आती। भाई सुनने वाले अलग अलग थे, तो जो तरीका उनके लिए उचित था उस तरीके से उन्हें समझाया गया। तुम अपने तरीके की फिक्र करो। मैं कौन हूं, मेरा मन कैसा है, और इस मन को बात कैसे समझ में आएगी। एक बुक है द ऑटोबायोग्राफी योगी, उसमें परमहंस शिवानंद ने बताया था
तो उनको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का जो पहले एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने नहीं पढ़ी। तुमने क्यों पढ़ी? हाँ, एक दोस्त ने रेफर किया, ऐसा दोस्त क्यों रखा? कॉलेज का दोस्त था वो। ऐसे कॉलेज क्यों गए? लोग- देख रहे हो? विराट कोहली की सर न्यूज़पेपर क्या क्या करते हैं? उसमें युक्तेश्वर गिरी उनके गुरु थे, उन्होंने कुछ मतलब बहुत दिनों तक उन्होंने मेडिटेशन प्रैक्टिसेस किए थे, उनको क्रिया योग किया है। क्यों? सिर्फ कहीं ना कहीं वही क्यूरियोसिटी थी बुक्स कुछ जानने की, तभी तो आपके बुक्स भी इन्होंने पढ़े होंगे जिंदगी और आपके पास काफी नहीं है क्या? आंखें कुछ अपनी नहीं है क्या? इतने क्यों दबे सहमे बैठे हो कि घास को घास और पत्ते को पत्ता न कह सको? कोई तुम्हें बताता है कि मैं आज दिल्ली में था और अगले क्षण मैं अपनी योग माया से लंदन पहुंच गया, और तुम तब भी पढ़े जाते हो। मतलब मैं पॉसिबिलिटी रखता हूँ कि हो सकता है, बट नाकार नहीं। क्या है तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड? बीटेक बीटेक की। कैन मास ट्रेवल फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट? नहीं, अभी तक तो जो थियोरेटिकल फिजिक्स है उसके हिसाब से नहीं। थ्योरेटिकल फिजिक्स के हिसाब से नहीं, इस पृथ्वी के हिसाब से भी नहीं, तुम्हारे शरीर के हिसाब से भी नहीं। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो भी तो नहीं पता। मास कन्वर्ट होता है वो तो पता ही है ना। अभी तो और हिरोशिमा में क्या हुआ था? नहीं, वो तो अभी पता, एक टाइम पे तो नहीं पता। पता भले ना हो, पर ये तो पता है ना कि Theoretically तो स्पेस भी बेंड हो सकता है ना। ये तो पता है ना कि कुछ चीजें हैं जो नहीं बदल सकती। मास तो नहीं जाएगा, कुछ और जाता होगा तो जाएगा, और स्पेस बेंड होता होगा, पर दिल्ली से लंदन तक का जो स्पेस है वो तो नहीं बेंड होने वाला। इसमें तो वो बात लागू नहीं होगी। नहीं, वो तो मैं बोल भी नहीं रहा। वो तुम बोल नहीं रहे, पर जो किताब तुम पढ़ रहे हो वो ऐसे दृष्टांतों से भरी हुई है, और तुम फिर भी पढ़ते जा रहे हो। फैसिनेट करता है। फैसिनेट इसलिए करता है क्योंकि बच्चे हो, उसे परी कथा में आनंद आ रहा है। वो ऑटोबायोग्राफी बोला ना कि, तुम भी कुछ लिख दो, उससे भी ज्यादा। और ऐसे भी लोग हैं जिसका हम लुक अप टू करते हैं, जो लोग इस बुक को पढ़ते रहे। क्यों लुक अप टू करते क्यों हो? लुक अप टू करते हैं? जैसे स्टीव जॉब्स हो गए। कोई बहुत तीर practical तुक्का है, देख रहे हो कि मन कितना विभाजित है। एक तरफ किसी योगी को आदर्श बना रहा है, एक तरफ स्टीव जॉब्स को बना रहा है। कहीं कोई लय है, कहीं कोई समरसता, एक रूपता है। कुछ जान भी रहे हो कि किसकी तरफ जाना है। जिसने भी अपना बिगुल बजा दिया उसी के पीछे चल दिए। अपना कुछ है, आत्मा कुछ है। स्टीव जॉब्स ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी तो तुम पढ़ रहे हो। पढ़ने में पढ़ने में ये है कि एक ही जन्म है जिसमें सीमित समय है, और अगर ये पढ़ रहे हो तो बहुत कुछ जो पढ़ने लायक है वो नहीं पढ़ोगे, बहुत कुछ जो जीने लायक है उसे नहीं जियोगे, और ये पढ़ने के बाद तो एकदम इस हालत में नहीं रह जाओगे कि इस सीमित जीवन को जी पाओ। ये है पढ़ने में बुराई। तुम अमर तो नहीं हो ना, आत्मा अमर होगी, तुम अमर नहीं हो। ये भी तो नहीं पता कि आत्मा है। तुम तो मरोगे ये तो पता है, तो मरने से पहले जो जीवन है वो बर्बाद क्यों करना है? हटाओ क्या नहीं पता है, जो पता है उसकी बात करो। एक जिंदगी है, वृथा गंवानी है, और जीवन व्यर्थ जा रहा है या नहीं उसका तो एक ही प्रमाण होता है, मौज में हो या नहीं। जो कुछ भी कर रहे हो उसके बाद मन साफ हुआ है, हल्का हुआ है, दुनिया बिल्कुल साफ समझ आती है, या मन और उलझ गया है? मन तो उलझा हुआ है। मन यदि उलझा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ करते आए हो वो स्वभाव विरुद्ध है, नहीं करना था। वो तो क्योंकि मन भी कोई
आनंद थोड़ी पाता है उलझने में। मन ने कब चाहा उलझना, मन को अच्छा लगता होता उलझना, तो उलझने में आनंदित रहता है। उलझा मन तो दुखी रहता है। हम सब ऐसे हैं कि जैसे आदमी कह रहा था कि हाथी की पूंछ को रस्सी से बांध दिया गया किसी खूंटे से। अब इतना बड़ा हाथी हो तो बंध नहीं सकता, तो उसकी पूंछ बांध दी गई है। वो हो रहा है हमारे साथ जो होना ही नहीं चाहिए। हम बड़े दमित दलित लोग हैं, सबके सब। ये पूरी मानवता का दुर्भाग्य है। वैसा जी रहे हैं जैसा जीना का कोई अर्थ नहीं। लाख हमारे मालिक है, कोई भी आकर के कुछ भी बता जाता है, हम उसका परीक्षण भी नहीं करते, हम उसे जीवन की कसौटी पे भी नहीं कसते। कोई भी आका बन जाता है, मीडिया उसका नाम ले ले, घर परिवार समाज कॉलेज में उसके चर्चे होते हो, हो गया बड़ा आदमी, अब बताइए क्या करना है। विराट कोहली आपको अध्यात्म सिखा रहे हैं तो क्षण बोले नहीं, स्टीव जॉब्स ने नहीं, विराट कोहली ने भी कहा ऑटोबायोग्राफी ऑफ तो विराट कोहली से फिर ये भी पूछाइए कि जो शारीरिक बीमारियां हैं उनका क्या इलाज होगा। घोड़े से उड़ना सीख लीजिए, मछली से रसायन शास्त्र सीख लीजिए। वो भी लगता है कि सेंट जो है, सेंट बोलते हैं, जो सच को इतना बड़ा वर्चू मानते हैं, पूरे जिंदगी का, पूरे अपने लाइफ का इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं? तो ये कैसे पता वो संत है? संत कहने से संत हो गए या संत का जीवन प्रमाण है संतत्व का? एक ही प्रमाण होता है गुरुता का, संतत्व का, कि उसके होने से आनंद और शांति और सरलता और मुक्ति फैली कि नहीं फैली। जिसके होने भर से शांति छा जाए और बंधन में पड़ा मन मुक्ति अनुभव करने लगे, वो संत है। और जिसके होने से मन में और गांठें पड़ जाएं, वो कहाँ का संत है? आप कबीर के सामने बैठते हो, आपका बोझ हट जाता है, वो संत है। आप अष्टावक्र के सामने बैठते हो, आपकी उलझने मिट जाती हैं, वो संत है। जो गांठों पे और गांठ लगा दे, वो कहाँ का संत है भाई? सर ये भी सोचता हूँ इस लेवल के ना हो। तुम जिस भी लेवल के हो, संत का काम है तुम्हारी गांठें सुलझाना। जो सब कबीर को सुनते हैं वो कबीर के स्तर के होते हैं क्या? जो कबीर को सुनते हैं वो कबीर के स्तर के होते हैं क्या? आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सब एक ही स्तर के हैं क्या? जिस भी स्तर की आप बात कर रहे हैं, क्या सब एक ही स्तर के हैं? एक बार सुना था कि कभी अगर सुनना है तो उन्हीं तक पे आना पड़ेगा। तो फिर तो कोई ना सुन पाएगा। कोई कंफ्यूजन है। कबीर के तल का अर्थ होता है तुम पूरी ईमानदारी से सुन लो। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा केंद्रीय तल है। और किस तल की बात कर रहे हो? ज्ञान, बौद्धिकता, इन तलों का कोई महत्व नहीं है जब तुम संत के सामने बैठे हो। वो आत्मा से बोलता है, तुम आत्मा से सुन लो, इतना ही काफी है। इसी को ईमानदारी कहते हैं। तो ये तल इत्यादि की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि वहाँ पे कुछ है, तो मैं वहाँ पे जाऊँ तो पता कैसे चलेगा कि वो है कि नहीं? चले जाओ, देखो किसने रोका है। चले जाओ, देख लो। करा है सर?
अब मैं पूछता हूँ, कोई बोलता है वहां कुछ है, हाँ। और तुम यहाँ बैठे बैठे ही कह रहे हो वहां कुछ है। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मैं नाकारा नहीं है, इसके लिए पॉसिबल है। तुम्हारे दिमाग में उसने क्या डाल दिया, क्या डाल दिया? ऑल्सो भी हो सकता कुछ तो डाल दिया। है, पहले कैसे थे? लेकिन वो सच भी हो सकता है। अभी कुछ नहीं पता तुम्हें कि क्या है क्या नहीं है। संत तुम्हें तुक्का मारने के लिए खाली नहीं छोड़ता है कि है कि नहीं है, और ये सब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना। ये बात पढ़ने से पहले कैसे थे कि वहां कुछ है? पता नहीं। खाली थे जरा। और ये बात सुनने के बाद क्या होने लग गया? कलाबाजियाँ बढ़ गई। कलाबाजियां बढ़ गई। संत का ये नहीं काम होता कि दिमाग में और उपद्रव चालू कर दे। जो बिंदु दिखाया जाता है ना कि वहां कुछ है, वो बिंदु होता है विचारों के विगलन का। वो बिंदु वो नहीं होता कि जहां पर विचार और उपद्रव शुरू कर दे। जो तुम्हारे मन में और उपद्रव शुरू करा दे, हर उस चीज से बचना। परमात्मा कोई चीज थोड़ी ही है जिसके बारे में तुम सोच लोगे कि पहुंच जाओगे कि पकड़ लोगे। बेचैनी का, उलझन का, अस्पष्टता का अपना एक स्वाद होता है, उसमें बड़ी सुविधा होती है। जानते हैं क्या सुविधा होती है? आप हाथ खड़े करके कह सकते हैं, अभी तो मैं उलझा हुआ हूं, अभी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। द मैटर इज स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड। तो मुझे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है अगले 2 दिनों में उन सारे बहानों को हटा देना जो आपको कर्म में उतरने से रोकते हैं, जीवन में उतरने से रोकते हैं। आपको बड़ा आनंद आता है इसमें कि अभी तो स्टेलमेट चल रहा है। देखिए साहब, अभी मुकदमा गर्म है, हम नहीं जानते बाजी किधर को पलटेगी। ये हटाओ तुम। सच्चाई कोई मुकदमेबाजी का नाम है? वो तो साफ होती है, ये रही। उसमें ये थोड़ी होता है कि वहां कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी तो हम विचार कर रहे हैं। ये सब तीर तुक्केबाजी हटानी होगी। यही है जिसके कारण जीवन अधूरा, फीका, चेहरा निस्तेज रहता है। जब तक जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर के 100% से भी ज्यादा पक्के हो, तब तक जिंदगी जीने लायक नहीं है। अगर हर चीज को लेकर के तुम्हारे पास सिर्फ विजन और शंकाएं हैं, तो तुम बड़े आधे अधूरे रहोगे। न इधर के रहोगे, न उधर के रहोगे, न किधर के रहोगे। और जो किधर का भी नहीं होता, वो सबका होता है। क्या? गुलाम। जिसका अपना कोई मालिक नहीं होता है यहाँ पर, वो पूरे जमाने का गुलाम होता है। उसे कोई कुछ भी पढ़ा सकता है। हम वो सब हटाते चलेंगे धीरे धीरे जो हमें उलझनों का बहाना देता है। वो सब कुछ जो हमें सक्रिय, गहरे, ऊर्जात्मक कर्म से बचाता है, हमें उसको हटाना है। उसको हटाने में हम खुद ही बाधा बनेंगे। बड़ा डर लगेगा क्योंकि सुविधाएं जाएंगी।